नमस्कार, जनसंवाद से मैं अमित कुमार। तो आज पटना जंक्शन आया हुआ हूं और यहां का जनता का राय जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वो सही है क्या? इस परिस्थिति में किसी भी सरकार के लिए इतना अहम मुद्दा जरूरी हो सकता है क्या? तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ सहयोगी हैं, उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। हाँ सर, बताइए कि नीतीश कुमार जी जो हैं अभी जो मतलब सत्ता बदल रहे हैं, तो क्या ये जरूरी था? एकदम बहुत ज्यादा जरूरी था। नीतीश कुमार को सत्ता परिवर्तन करके बीजेपी ज्वाइन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो डूबते हुए सूरज को कोई नहीं है अति पूछता, समझ गए ना। उगते हुए सूरज को ना सब देखता है। इसलिए नीतीश कुमार ऐसा तेजस्वी यादव ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। कभी हिंदुओं का विरोध करते हैं, कभी मतलब ऐसे टीचरों को बहाली करे, 4.5 लाख टीचर को बहाली किए। और चलो भाई, किसी को तो रोजगार मिला, बेरोजगार को ही रोजगार मिला, कम से कम शिक्षित आदमी को ही रोजगार मिला, कम से मिल गया। हम तो कह रहे हैं कि आप जितने 4.5 लाख युवाओं को नौकरी जो आप दिए, पहले जो युवा जो आप नौकरी कर रहे हैं, जितने शिक्षक हैं, उनको पहले आप सुधार देते हैं, वो फिर आप नया शिक्षक बहाली लेते हैं और उनको डिग्री से लेते हैं। ये तो आपका आपका समझ गया था। हाँ जी, हाँ, आप अब आगे आगे जो है इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बताइए। बोला कि जितने सारे गए हैं फेंक गए हैं। आप भी बताओ, बीपीएससी के तहत गया है, बीएड टिकट सब पास हो गया है। आप ये बताओ कैसे गया है? बिना बिना क्वालिफिकेशन के तो गया है। रहेगा उससे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति वो नहीं बताएगा, वो हम कैसे देश के देश 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 सुनो मेरी बात सुनो। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है जो देखिए हाँ जी रेडी एक ऑटोमेटिक पूछता है। अगर कहीं मीडिया का फेस नहीं आया है तो ऑटोमेटिक जो बोलना चाहता नहीं बोल पाता है, कभी मुंह से निकल जाता है। इसका मतलब ये पूरे सारे बीपीएससी जितने सारे स्टूडेंट शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सब पे हम तो ये नहीं कर सकते हैं। सब समझ सकते हैं ना कि सब ऐसा नहीं है कि सब घूस से आया है। अगर तो बात है ऐसा नहीं, नहीं पूछा गया, अगर सुनिए अगर ठीक है, अगर मान ले कि मैं आप ये लड़का कह रहा है कि घूस से गया है, तो अभी तक मोदी जी हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। 19 करोड़ रोजगार होता, अगर पैसा से भी जाता तो 19 करोड़ युवा पैसा से जाता। बिहार की सत्ता की बात हो रही है कि क्या नीतीश कुमार जो अभी सत्ता बदल रहे हैं अपनी पार्टी को जो है। हाँ, रीजन क्या है ना भैया, सुन लीजिए। मोदी नीतीश कुमार को पलटने का रीजन 2 है। हाँ जी, पहला रीजन कि डिप्टी सीएम का हिंदू पर इतना बड़ा टिप्पणी करना उनको महंगा पड़ गया, अब ठीक है। पड़ जाएगा। मेरे कहने से नहीं, देखिए ये हमारे वोट से कुछ नहीं तो होगा। क्या किसी के स्टेटमेंट का इतना किसी भी सरकार पर इफेक्ट पड़ना चाहिए? सुनिए, सुन लीजिए, इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए कि सरकार ही चेंज करना पड़े, क्या ये सही है? नीतीश कुमार जी को कुर्सी चाहिए, पहला चीज तो ये आपको भी पता है। इससे पहले भी तो नीतीश कुमार का ही कुर्सी था। सुनिए ना, नहीं समझ रहे हैं, बिहार की जनता की वो लहर देख रहे हैं। सुनिए, वो देखे कि हमारे डिप्टी सीएम का जो ऐसा बयान था राम मंदिर को लेके, कि बिहार की जनता और हिंदुस्तान के हिंदू भाई लोग उनको नाखुश, मतलब बिहार के भी लोग उनको मेरे ख्याल से नहीं पसंद कर रहे उनके ऐसे टिप्पणी पे कि एक्सीडेंट होगा तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे। ठीक है, आस्था अपने जगह, आप अपना बेल मुड़वाने, आप अपना बेल सुनिए आप अपना बेल मुड़वाने, सुनिए भैया, आप अपना बेल मुड़वाने सैलून में जाते ना, बाल वहाँ क्यों चले गए? तिरुपति बालाजी क्यों चले गए? सुनिए, हिंदू के आस्था के साथ वो खेले भैया। ये 2025 का चुनाव उनको बता देगा। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार किसके साथ जाके सरकार बनाएगी? यदि वो भाजपा के साथ जा रहे हैं, भाजपा लहर है अभी भैया, नीतीश का भी नहीं। अब हम आपको क्लियर कर दे, सुन लीजिए, नीतीश का भी नहीं। नीतीश कुमार को कुर्सी पसंद है, उनको पता है कि इस बार भाजपा का लहर बहुत तगड़ा है। वो सुन नहीं, तो नीतीश कुमार का ये नारा रहा है कि मन का नहीं काम का, यानी सीधा विरोध मोदी जी का करते हैं नीतीश कुमार। तो क्या लगता है कि फिर जाके मोदी जी के साथ में पार्टी बनाएंगे? सुन लीजिए, भाजपा का इस बार अब काम देख के खुश हो गए हैं, ठीक है ना। इसी के लिए वो यदि बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार का भलाई, तो भाजपा से गठबंधन कर ले, तब जनता उनको माफ कर सकती है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, बोलिए सर। मतलब कि नीतीश कुमार जो है वो पार्टी बदल रहे हैं, तो किस पार्टी में जाने की संभावना है? को तो किसी पार्टी को लेना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि किसी पार्टी कोई लेने लायक है ही नहीं है। आपके हिसाब से है कौन पार्टी इनको ले सकता है? नहीं, तो अभी तो चर्चा में है कि नीतीश कुमार पार्टी बदलने वाले हैं, पलटने वाले हैं। क्या ये उम्मीद जताया जा सकता है? ये तो नया कौन सी है इनके लिए? ये नया काम कौन सा कर रहे हैं? ये तो अभी तक सत्ता में रहकर किए हैं और अभी भी ये करेंगे। इनको सत्ता चाहिए, चाहे जिस पार्टी में जाएंगे, जहाँ इनको कुर्सी मिलेगी वहाँ ये जाएंगे।
ठीक है, धन्यवाद। और कुर्सी पे आप अपनी बातों को रखना चाहेंगे तो रिकॉर्ड किया जाए। हाँ। देखिए अभी क्लियर नहीं हुआ है कि नीतीश जी बीजेपी में जा रहे हैं। पूरी तरह से अभी सर्टिफाइड भी नहीं है कि वो जाएंगे। अगर जाएंगे तो खुद का इमेज खुद खराब करेंगे। पहले से जितना उनका इमेज बरकरार था, जितना उनको लोग सपोर्ट करते थे, उनको पलटने की वजह से ही उनको सब इग्नोर करने लगा है। अब फिर अगर किसी पार्टी में जाएंगे तो फिर उनका जो इमेज पहले से बना हुआ है वो और गिर जाएगा। अब पहली बात सुनिए, वो पहले कहाँ से बना हुआ है? कोई किस इमेज की आप बात कर रहे हैं? किस इमेज, कैसा इमेज? ये कोई पहला बार है? मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने बिहार के लिए काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन देखिए अगर वो पलट जाते हैं तो फिर उनका खुद का खराब हो जाएगा। अगर इधर उधर आप पलटते हैं तो आपका खुद का इमेज खराब हो जाएगा। ठीक है ना। अब जहाँ है जैसे हैं अब सर तो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का इमेज कुछ है ही नहीं, क्या बोला चाहे? इमेज की अगर कोई भी इमेज है, यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है आपके, कोई भी बताने के मुख्यमंत्री का कोई इमेज है पार्टी बदलने के मामले में? सुन लीजिए यहाँ पे पार्टी ए भैया, भाजपा समर्थन कितना है? न तेजस्वी को चाहते, क्लियर पहले बात बता दे रहे हैं। लेकिन भाजपा जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा, जिसको भी बनाए उसको हम स्वीकार करेंगे। ये हम नहीं बोल रहे, हमको नीतीश भी पसंद नहीं है, लेकिन भाजपा लहर भैया सुन लीजिए, तेजस्वी यादव को एक मौका दिया नीतीश कुमार ने कि ये शायद अपने बाप के राह पे ना चले। सुन लीजिए, युवा लड़का है, लेकिन 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 बड़ा बेटा बीबी लाया छोड़ दिया। सुन लीजिए है, जिनसे घर का मैटर नहीं सुलझ रहा, बिहार क्या सुलझाएंगे? प्रधानमंत्री बीबी को छोड़ दी यार, तो बीबी बात क्यों यहाँ पे आता है? नहीं पलटी मारेगा, मैं क्लियर करके जा रहा हूँ। देखिए बोलने से कुछ नहीं होता, क्लियर नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। अरे मार में नहीं करेगा यार, अरे मार में नहीं। हाँ, सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार को बार बार इस तरह से अपना दल बदलना चाहिए? हाँ, ये सवाल है। दल बदलने की जहाँ तक बात है, हाँ। ये तो कोई नहीं है, नहीं नहीं है, ठीक है। नहीं है। और ये कब दल बदलते हैं कब नहीं बदलते हैं शायद किसी को पता नहीं चलता है। क्या ऐसे बिहार का विकास हो पाएगा अगर रोज प्रतिदिन 2 साल 3 साल 4 साल पर अगर वो अपना दल बदलते हैं तो विकास कहाँ तक हो पाएगा बिहार का? अब रही बात विकास की, तो विकास तो हो या नहीं हो इससे कुछ नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? इनको कुर्सी का मलाल है, कुर्सी हमारा कैसे सुरक्षित रहे इसकी चिंता रहती है। तो क्या बिहार की जनता ये नहीं चाहती है कि ऐसे नेता को हम साइड कर दिए जो दिन प्रतिदिन अपना दल बदलता हो? हमें बिहार के लोगों को ये चाहिए इतना कि हमारा बिहार विशेष राज्य के दर्जा में आए, अच्छा हमारे बिहार में काम हो, रोजगार हो, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। क्या दल बदलने से हो जाएगा? देखिए इसके लिए विकास के लिए वोट इनको दिया गया था, जो पिछले रीजन में बीजेपी के साथ इस गठबंधन में चुनाव लड़े थे, ठीक है, उसके लिए विकास के नाम पर इनको वोट मिला। बीच में कुछ दिन सरकार चली, उसके बाद ये सीट बदल लिए और फिर दोबारा मौका जब इनको वोट का आ गया है तो अभी फिर सीट बदल के कुर्सी का लालच सिर्फ है इनको, मतलब कुर्सी बचाना है, कुर्सी बचाना, विकास कहीं जाए कोई मतलब नहीं है, बस कुर्सी बचा रहना कुर्सी चाहिए। बचाना है। तो कुर्सी इनका अब कैसा सुरक्षित महसूस हो रहा है कि ये बीजेपी में आएंगे, बीजेपी का लहर चल रहा है और बीजेपी में आकर के इनका कुर्सी फिर से सुरक्षित हो जाएगा। इनका एक शॉट ले लिया। हाँ सर, तो बताइए क्या इस तरह से हमारा बिहार का विकास हो पाएगा? देखिए पहला बात तो इस तरह से दल बदल करने से बिहार का कोई तरक्की होने वाला नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार का जो नाती है विशेष राज्य का दर्जा, ये सिर्फ मोदी ही दिला सकते हैं। और मोदी किस लिए दिलाते हैं? एक अच्छे जब प्रधान यहाँ प्रदेश को चलाने वाला मुख्यमंत्री हो, जब प्रदेश को मुख्यमंत्री चलाने वाला हो, नीतीश कुमार बेहतर चला सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन एक ऐसे गठबंधन के साथ वो मिल गए थे जिनको अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन टांग खींचने वाले तेजस्वी यादव थे। वो जितने बड़ा बड़ा पोस्ट था वो तेजस्वी यादव सोचते थे कि हम मेरा कास्ट का जो है ना, इस वजह से ना नीतीश कुमार चाहते थे कि जितने भी बड़ा बड़ा पोस्ट हो वो उस पर मेरा मतलब मेरे कास्ट का ना, ये दोनों अपने कास्ट को लेकर ना दोनों में भेदभाव हुआ है। इस वजह से ना आज नीतीश कुमार इसी वजह से ना आज ये नीतीश कुमार नहीं गए हैं, समझ गए ना। आज नीतीश कुमार जो निकले हैं, क्या लगता है किस पार्टी के साथ जाएंगे नीतीश कुमार? देखिए बिहार में दो ही पार्टी, समझ गए ना, दो ही पार्टी रह चुका है, एक आरजेडी एक बीजेपी। और बीजेपी नीतीश कुमार एक छोटा सा पार्टी बनकर रह गए हैं। हमको लगता है कि बीजेपी तो दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं, बीजेपी है। बीजेपी इनको लाकर
हम तो बीजेपी से अनुरोध करते हैं, आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो इनको एक्सेप्ट तो करिए, लेकिन एक्सेप्ट करके इनको सीएम ना बनाकर इनको केंद्र में भेज दीजिए, केंद्र में कुछ एक अच्छा सा पोस्ट दे दीजिए इनको, और केंद्र में ही ना स्थापित कर दीजिए। जैसे कोई भी चीज होता है ना, उनको स्थापित कर देते हैं, बस नहीं यहाँ से हिलना न डोलना, और फिर सेंट्रल में इनको कहीं शिफ्ट करके बिहार में एक नया चेहरा बनाइए। सम्राट चौधरी जैसे युवा नेता बनाइए ना, तो आपका सम्राट चौधरी के सबसे बढ़िया सम्राट चौधरी बनाइए। हमारे बीजेपी में बहुत नित्यानंद राय भी हो गए, फिर आपका आज तक ये आज सच तक मनीष कश्यप भी हो गए, सच तक मनीष न्यूज़ वाले। कश्यप को आप एकदम- सीएम उम्मीदवार देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं? ऐसा क्यों? हाँ, वो जब एक रिपोर्टर होके एक छोटा सा रिपोर्टर से आज कहां से कहां हो गया, वो एक पूरे जनता को ना जान गया कि कैसे किसके साथ ना, समझ गए ना, माने वो पूरे प्रदेश में घूमकर पूरे मजदूरों के साथ खड़ा होकर उसको मजदूरों का दुख पता है, समझ गए ना। तो ये जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पे हम अपना अगर ख्याति अच्छा बना लेते हैं तो इसका मतलब हम अपने देश या अपना राज्य अच्छे से चला सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता है सर। तो हाँ, अगर ये तेजस्वी 9 महीना या साल भर रही सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव चाहते हैं ये वैकेंसी तो दिए, साथ में 4-5 फैक्ट्री दे देते हैं, तो ये हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा इनको बहुमत भी आती तेजस्वी यादव को, और आपको राज्यसभा में 2025 में भी हाँ। आरजेडी को बहुत फायदा होता है। लेकिन नीतीश कुमार कभी भी बिहार के बारे में, हित के बारे में सोचबे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बिहार और हिंदुओं का टारगेट आए दिन करते रहते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर 22 तारीख को हम लोग राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके पहले बोल रहे थे, स्टेटमेंट आया तेजस्वी यादव के कि अगर चोट लगेगा तो आप मंदिर जाइएगा कि हॉस्पिटल जाइएगा, तो हम ठीक है, हमारे लिए दोनों जरूरी है, लेकिन सबसे पहले मेरा आस्था जरूरी है, उसके बाद हॉस्पिटल। और वो जो मंदिर जो बना है किसी के पैसा से नहीं बना है, वो जनता ने जितना दिया है उनके जनता का पैसा से बना अभी है। तो बिहार की राजनीति पे बात होगी सर, क्या करना चाह रहे हैं आप बताइए? मेरे ख्याल से अभी भैया जो बोले थे मनीष कश्यप को लेके, तो मेरे ख्याल से तेजस्वी से बेटर देन मनीष कश्यप, ऐसा मेरे ख्याल से। किस इसलिए क्योंकि जो बच्चे से दुख नहीं देखा है, जैसे आप जन्म में चांदी का कटोरा आपके हाथ में, तो आपको क्या पता कि दुख क्या है। ठीक है। मनीष कश्यप मट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो चला पाएगा कि नहीं चलो ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन तेजस्वी यादव से जरूर बढ़िया रहेंगे, उसका मैं गारंटी लूंगा। कारण अगला सीएम आप मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं? हाँ। जैसा वो भैया बोले ना, तेजस्वी यादव बेटर देन मनीष कश्यप, क्योंकि वो मट्टी से बेटा जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो कभी जब ठंडी आ गया ना सर, तो उसके घर में रूम हीटर है, तो उसको गर्मी या ठंडा का महसूस नहीं होगा। इसी के लिए भैया आइए बहुत सर का एक बार आइए सर नहीं, का जो थोड़ा। बोल रहे हैं सही बात, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मनीष कश्यप जो है ना, वो मतलब अभी हमारे सीएम के लिए सबसे परफेक्ट है, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट मनीष कश्यप जातिवाद नहीं करता, और बहनचोद बिहार में जातिवाद सबसे ज्यादा। मनीष कश्यप जातिवाद नहीं करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बिहार में जातिवाद सबसे ज्यादा है। हम भी भूमिहार है, ठीक है, हम भी भूमिहार है, लेकिन हम ये चीज देखते हैं कि मतलब अदर कास्ट अगर हो तो साला बड़ा कास्ट वाले जो भी हैं उनको बैठाना नहीं चाहते हैं सामने, ठीक है ना। नहीं, अब तो ऐसा नहीं होता जातिवाद का, तो अभी ऐसा होता कोई है, भी अभी अब नहीं होता। अगर आप अभी होता है। लीजिए मत सीखना, अब बहुत सारे सुधार अब परसेंटेज में आ गई है। बिहार का जनता पहले बदल गया, पहले युवा बिहार भारत में बिहार में भी अब ना सत्ता परिवर्तन चाहता है युवा। अब सत्ता परिवर्तन सिर्फ कहीं भी हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, कहीं भी युवा ही अगर चाहेगा तो सत्ता परिवर्तन कर सकता है। युवा अब रह बिहार गया भैया। बिहार का जो युवा है जाग चुका है और जानता है कि पहले मेरा देश सुरक्षित रहेगा तो भाई हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए ना हम देश को सुरक्षित एक ही पार्टी कर सकती है, बीजेपी। देश के बारे में सोचती है, भाई हम अपने बारे में हम अपने सोच लेंगे, भाई पहले मेरा देश सुरक्षित रहेगा, नहीं अब तो चले, बहुत हाँ, बढ़िया।